नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम मध्यकाल की चित्रकला की पूर्व पीठिका भाग 2 पर चर्चा करते हैं। मध्यकाल की चित्रकला का अर्थ है अजंता के चित्रों का जब निर्माण समाप्त होने लगा था तब से लेकर के 1500 ईस्वी तक। ये समय पोथी चित्रों का समय था। भारतवर्ष में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से ही भित्ति चित्रकला का एक संस्थान स्थापित होने लगा था। इस कला शैली में उत्तरोत्तर उच्च कोटि के शिल्प की वृद्धि होती गई, परंतु कुछ शताब्दियों पश्चात इसकी प्रगति मंद पड़ने लगी। 8वीं शताब्दी के आरंभ में इस शैली की विशेषताएं अधः पतन का रूप धारण करने लगी और इस कला शैली के उच्चतम विकास की जो आशा की जाती थी वह अपूर्ण रह गई। 7वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म में ह्रास और पतन के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे, जिसका प्रभाव देश की कला तथा साहित्यिक रचनाओं पर पड़ा। लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी यवन आक्रांताओं ने देश में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न कर सुखद वातावरण को नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय लोगों को कला विकास का उचित अवसर ही नहीं मिल सका। दूसरी ओर हिंदू धर्म पुनः शक्ति को प्राप्त होने लगा था। इन सब कारणों से कला विकास की स्वच्छंद धारा शिथिल पड़ने लगी। लगभग 1000 वर्ष पश्चात ही पुनः कलाकृतियों के उत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस 1000 वर्ष की मध्यकालीन अवधि की कला के उदाहरण बहुत कम उपलब्ध हैं और इनकी कला शैली बहुत उच्च कोटि की नहीं है, निम्न कोटि की कही जा सकती है। भारत में मध्यकाल की लगभग 1000 वर्ष की अवधि के अंतराल में चित्रकला की प्रगति शिथिल होने के अनेक कारण हैं। ये कारण क्या हैं, जानते हैं। ये देखकर आश्चर्य होता है कि चित्रकला को छोड़कर अन्य कलाएं विकसित हुई, जबकि चित्रकला नितांत शिथिल पड़ गई। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी से हमारे देश पर मुसलमानों के निरंतर आक्रमण होने लगे थे और स्थानीय राजनीतिक शक्तियां पूर्ण रूप से सैन्य संगठन और सुरक्षा की समस्याओं के समाधान में उलझी रहीं। नवनीत राज्यों के रूप बदलते जा रहे थे। शासक, प्रशासक और संविधान उलटते जा रहे थे। देश की दशा अत्यंत छिन्न भिन्न हो गई थी। ऐसी अवस्था में किसी भी महान कलाकृति का निर्माण असंभव होता था। दूसरी ओर 7वीं शताब्दी से ही धार्मिक क्षेत्र में एक नवीन क्रांति और परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी। हिंदू भगवत धर्म पुनः समाज में सबल हो रहा था। हिंदू धर्म का नवीन और परिमार्जित रूप जनता में अति लोकप्रिय होता जा रहा था। इसके साथ ही बलपूर्वक बर्बरता से इस्लाम का प्रचार प्रसार आरंभ हो रहा था। इस कारण मध्यकालीन राजनैतिक और धार्मिक समस्याओं पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि कलाकारों की शक्तियां राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अवश्य लग गई होगी। यदि ये जान लिया जाए कि अजंता के भिक्षु कलाकार, जिन्होंने 7वीं शताब्दी तक सुंदर चित्र बनाए, जिनकी कला शैली प्रचलित परंपरा बन गई थी, समाप्त हो गए होंगे, यह संभव नहीं, क्योंकि यह शैली धार्मिक प्रतिक्रिया के पश्चात भी परंपरा के रूप में प्रचलित रही। धर्म की चर्चा करें तो बौद्ध धर्म का स्थान हिंदू धर्म ने ग्रहण कर लिया। ये नवीन हिंदू धर्म कला के अन्य क्षेत्रों जैसे भवन, मूर्ति तथा वास्तुकला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म से अधिक कलापूर्ण था। भवन तथा मूर्तिकला की हिंदू काल में विशेष उन्नति हुई। इस समय के भव्य मंदिर तथा उच्च कोटि के शिल्प से युक्त मूर्तियां कला उन्नति की साक्षी हैं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि दृश्य कलाओं के क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच का समय भारतीय कला सिद्धांतों और आदर्शों के चिंतन और मनन का काल था।
इस समय हिंदू धर्म कलाकृतियों और कलाकारों को प्रतिष्ठित और नियंत्रित करने वाली एकमात्र शक्ति था। हिंदू धर्म में चित्र के स्थान पर मूर्तियों का विशेष महत्व था। मूर्तियों के लिए मंदिर की आवश्यकता थी, इसी कारण चित्र का स्थान मूर्ति, भवन और वास्तु ने लिया। यही कारण है कि इस समय में चित्रकला की उन्नति न होते हुए भी अन्य कलाओं का विकास हुआ। एलिफेंटा, एलोरा, बोरोबुदुर की चित्रकला में मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं। शिल्पियों ने विशालकाय मूर्तियों तथा प्रस्तर तक्षण के नमूने प्रस्तुत किए। इन भव्य उदाहरणों के चिन्ह आज बहुत कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में गुप्त शासकों के बाद उनके साम्राज्य की सीमा पर ही मुसलमानों के आक्रमण हुए और साम्राज्य स्थापित होने लगे और उन्होंने इस भाग के हिंदू भवनों और मंदिरों आदि को नष्ट कर दिया। इस समय की चित्रकला के उदाहरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकला का पूर्व विकसित माध्यम पुनः हिंदू धर्म के जागरण से मूर्ति के रूप में प्रस्फुटित हो गया हो। इस समय की चित्रकला के उदाहरण न प्राप्त होने का एक कारण यमन विध्वंसों के अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि भारतवर्ष की विनाशकारी जलवायु ने इस समय की कलाकृतियों से सुसज्जित भवनों को नष्ट कर दिया हो। यदि यह सोचा जाए कि हिंदू धर्म के अनुयायियों ने इन चित्रों को नष्ट किया तो व्यर्थ है, क्योंकि धर्म की सहिष्णुता के कारण यह सोचना संगत नहीं कि हिंदू धर्म में किसी धर्म की शिक्षा, उपदेश, कला या साहित्य के प्रति कोई प्रतिक्रिया का भाव या विद्रोह था। अतः यही निश्चित है कि यवनों के द्वारा कराए गए भवनों के विध्वंसों तथा अग्निकांडों से कलाकृतियों को भारी क्षति पहुंची। मुसलमानों ने भवनों तथा मूर्तियों के साथ ही इस समय के चित्रपटों, चित्रित पोथियों अथवा चित्रफलकों या भित्ति चित्रों को भी नष्ट कर दिया। इतिहास में मुसलमानों की ऐसी अभद्रता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। संभवतः मुसलमान विजेताओं या आक्रांताओं के द्वारा भित्ति चित्र नष्ट कराए जाने के डर से चित्र ऐसे लघु रूप में बनाए जाने लगे हों जो आपत्ति काल में सुविधा से सुरक्षा हेतु साथ ले जाए जा सकें और विनाश से बच सकें। इसी कारण अनुमानतः पट्टचित्र या तालपत्रों पर बने चित्र इस समय में प्रचलित हुए, जो भित्ति चित्रों की तुलना में अधिक स्थायी न थे परंतु पोर्टेबल थे। थोड़ा सा दृष्टिपात वृहत्तर भारत की चित्रकला पर भी कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत की चित्रकला का अनुमान लगाने के लिए वृहत्तर भारत की चित्रकला का अध्ययन अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि इस प्रकार की कला उदाहरणों से तत्कालीन भारतीय चित्रकला का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। बौद्ध धर्म प्रचारकों तथा भिक्षुकों को अपने धार्मिक उपदेशों तथा सिद्धांतों के प्रचार हेतु चित्रकला का उत्तम साधन मिला। या यूं कहा जा सकता है कि चित्रकला इस समय धर्म की अनुवर्तनी बनकर चलने लगी। अतः जब वे दूसरे देशों में धर्म प्रचारार्थ गए तो अपने साथ चित्रपट भी ले गए। इन पटचित्रों पर भगवान तथागत के उपदेशों तथा उनकी जीवन कथाएं चित्रित रहती थीं। जनसाधारण को प्रभावित करने में तथा धर्म प्रचार में इन कलाकृतियों का विशेष स्थान था। भारत के समीपवर्ती देशों जैसे खुत्तन, तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन, श्रीलंका, सियाम, कंबोडिया, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, कोरिया तथा जापान में बुद्ध धर्म तथा दर्शन के प्रचार के साथ भारतीय कला इन देशों में पहुंची। बौद्ध कला तथा धर्म के अत्यधिक प्रसार का कारण यह भी था कि जिन देशों की संस्कृति या विचारधारा को अपने बौद्ध आचार्यों ने उच्च आदर्श दिए, वहीं उन्होंने उन देशों की संस्कृति तथा विचारधारा से कुछ अपनाया भी। इसी कारण इन देशों की भवन, मूर्तिकला, वास्तु या चित्रकला का भी भारतीय कला से सन्निकट संबंध प्रतीत होता है।
तो ये थी मध्यकालीन पट्ट चित्रकला से पूर्व की पूर्व पीठिका, जो हमें उस समय के परिवेश से भली भांति परिचित कराती है। और ये परिचय इसीलिए आवश्यक है कि बिना इसको जाने अगर हम आगे की पट्टचित्र चित्रकला, पाल और जैन अपभ्रंश शैलियों आदि के बारे में पढ़ते हैं तो वो ठीक से हृदयंगम करने में मुश्किल प्रस्तुत हो सकती है। मध्यकालीन चित्रकला की इन पीठिकाओं को अध्ययन करने के पश्चात मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब आसानी से आगे के अध्यायों को समझ सकेंगे। तो इन अध्यायों का अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। अगले अध्याय में हम पट्टचित्र शैली को लेकर के प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।